हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम का चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं जिसमें चैप्टर आपका 15 है और आपका अभ्यास सी है। इसके पिछले वीडियो में अभ्यास बी को कंप्लीट किया था, उसमें हमने बहुलक के बारे में पढ़ा था। इसके अभ्यास ए में हमने माध्यम के बारे में पढ़ा, अभ्यास बी में हमने बहुलक के बारे में पढ़ा और अभ्यास सी में हम वर्ग विस्तार करना सीखेंगे। ठीक ना, आप क्लास 8 में है तो आप अभी वर्ग विस्तार करना सीखेंगे। जब क्लास 9 में जाएंगे तो उसमें आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा अच्छा कंसेप्ट दिया है, इसमें थोड़ा सा बेसिक दिया है। ठीक ना, तो इसलिए आप इसको पहले वर्ग विस्तार अपना बनाना सीखिएगा। ठीक ना, उसके बाद आप अच्छे सभी प्रश्नों को कर लेंगे। ठीक ना, चलिए वीडियो शेयर करते हैं और आपको हम बताते हैं। ठीक ना, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के 5 से 5, ठीक ना, मतलब आपको 5 से गप लेना, मतलब 5 का अंतर रहना चाहिए। ठीक, जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछ देंगे कि 0 और 5 में कितने का अंतर है? 5 का अंतर मतलब क्या था? बड़ा छोटा घटाइएगा। ठीक है, जैसे मैं पूछ दूं कि इसमें कितना का अंतर है, 2 और 4 में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है कि नहीं है? इसमें 2 से 4 लिखे तो कितना का अंतर है? 2 ही का। तो वर्ग विस्तार करते हैं तो क्या करते हैं, कह रहा है कि 5 से 5, मतलब जो वर्ग विस्तार करना है उसमें 5 का गैप रखना है, मतलब 5 का अंतर रहना चाहिए। ठीक है, वर्ग विस्तार पर वर्ग बनाइए। ठीक है, इसका वर्ग बनाना, वर्ग किस बनाएंगे? हमेशा पेयर रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस तरह जैसे 0 5, ठीक ना, कुछ भी 5 से 10, ठीक ना, 5 से 10, ठीक ना, तो इस तरह आपको वर्ग बनाना है। ठीक ना, तो कैसे बनाएंगे चलिए आपको बताते हैं। एकदम आसान है, बस आपको ध्यान देना है। ठीक ना, कैसे बनाना है, यहाँ पर आप हल लिखिएगा, पहला बना रहा है। ठीक ना, पहला बना रहा है। ठीक है, देखिएगा पहला यहाँ से कर रहा है। कैसे बनाएंगे? पहला बना, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसमें सबसे छोटी संख्या देखिए ना, सबसे छोटी संख्या क्या है? 5। क्या है? 5। और इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए 26। क्या है? 26। इसमें सबसे छोटी संख्या 5 है और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 26। बस इसी दो का काम है। अब क्या करना है आपको? 5 5 का गैप लेना है और 5 5 का गैप इस तरह लेना है कि ये सभी संख्याएं उनके बीच में आ जाए। ठीक ना, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिखिएगा 0 5, 0 से 5 एक वर्ग बन गया। वर्ग कैसे बनाएंगे? 0 से 5। ठीक ना, अब क्या करेंगे? फिर 5 से 10 इस तरह बनाएंगे। ठीक ना, अब देखिएगा 0 से 5 में जो भी संख्याएं होंगी वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक ना, और 5 से 10 के बीच में जितनी भी संख्या है, जैसे 8 हो गया, 9 हो गया, इसके बीच में आ जाएंगे। ठीक ना, अब 10 को ये नहीं कि यहाँ पे 11 लिख देना, क्या नहीं। देखिए हम इसको, इस वर्ग में हम इसको काउंट नहीं करते, इससे एक कम काउंट होगा। 10 से कम क्या होगा? 9। तब 5 से 9 तक गिनते हैं। याद रखिएगा इसको, बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं आपको कि कभी भी आप इस तरह वर्ग दिखाई दे दे तो यहां से हम क्या पढ़ते हैं? 0 से 4 पढ़ते हैं। इसको 5 लिखा है लेकिन इससे एक कम पढ़ते हैं। ठीक ना, क्यों? क्योंकि मान लीजिए अभी यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, तो डबल 2 बार 5 हजार नहीं आ जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं कि इसमें हम एक कम पढ़ते हैं, मतलब 0 से 4 तक, इसमें 5 से 9 तक। ठीक ना, यहां से करेंगे 10 से 15 तक। अब देखिएगा हम 5 5 अगर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उससे बोल दिया कि 5 से 5 मतलब 5 5 का अंतर बन चाहिए वर्ग संख्या में। ठीक ना, चलिए अब इसमें कौन कौन संख्या जाएंगे? 10 से 14 भी, 10 से 14 संख्या जाएंगे। इसमें 10 से 14 संख्या आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? अब 15 से क्या लीजिए? 15 से 20। अब इसमें कौन कौन संख्या जाएगी? 15 से 19 तक, क्योंकि 20 को काउंट नहीं करेंगे इसमें, 20 को यहां काउंट करेंगे। ठीक ना, 20 से कहां तक? 25 तक। ठीक ना, अब बताइए 20 और 25 के बीच सभी संख्या आ गई, कहो सर जी 26 तो बाकी है, तो क्या करेंगे यहाँ पर? हम 25 से 26 कर, सॉरी 25 से 30 कर लेंगे। ठीक ना, 5 5 जगह होना चाहिए। अब इसमें देखिएगा इन सब में जो भी हम बनाए हैं इसमें सभी में 5 5 जगह फेंक नहीं है, सब में 5 जगह फेंक ना। तो इसको पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। इसको कैसे करते हैं? 0 से 4 तक लेते हैं, 5 नहीं गिनते, 5 और इसमें काउंट करेंगे, फिर 10 इसमें काउंट नहीं करेंगे, 10 इसमें काउंट करेंगे। बात सब क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए यदि आप इसमें नहीं समझ तो दूसरा समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। तो पहला था, ये वाला आपका पहला था, ये दूसरा देखिएगा। दूसरा सबसे छोटी संख्या कौन है? सबसे छोटी संख्या देखिए कौन है? 20 है, 19 सबसे छोटी संख्या क्या है? 19 हो गया। अब सबसे बड़ी संख्या क्या है? 42। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 19 से नहीं, 15 से स्टार्ट करेंगे। कहां से? क्योंकि 5 5 का पंजे नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? यहां से करेंगे 15 15 कहां? 20, क्योंकि 5 का कौन चाहिए, इसमें 5 जगह नहीं है। अब बताइए इसको काउंट कैसे करेंगे? 15 कहां तक होगा? 19 तक। 20 को काउंट नहीं करेंगे, 20 को अगले हम काउंट करेंगे। किसमें? 20 से कहां तक? 25 तक। कितना का पहुंच चाहिए? 5 5 जगह। ठीक है, इसको काउंट कैसे करेंगे? 20 से कहां तक? 24 तक। 25 को नहीं, 25 को अगले हम काउंट करेंगे। यहाँ से 25 से 30, फिर 30 से 35, 35 से 40। क्या इसके बीच में संख्या आ गई है?
और 42 बचा है ना, तो इसे क्या 40 से कहां तक 45। अब बताइए इन सभी में 15 से 20 तक जो भी संख्या इसमें आ गई होगी नहीं, 15 से 19 तक संख्या आ गई ना, इसमें 19 आ गया होगा नहीं होगा, इसमें 19 आ गया होगा, 19 आ गया होगा ना। अब 20 से 25 में जो भी संख्या इसमें अंदर आ जाएंगे। 25 से 30, 25 से 30 के बीच, 25 से 30 के बीच, 30 को काउंट नहीं करना, 30 को इसमें काउंट करना है, ठीक है ना। जब आप हाई क्लास में जाएंगे ना तो इस तरह का आपको वर्ग बनाना मिलेगा। अभी इसमें चैप्टर में बताएंगे, ठीक ना, जो वर्ग बनाना मिलेगा तो इसको पढ़ेंगे कैसे। मान लीजिए आपको कोई पूछ दे इसको पढ़ेंगे कैसे, इसमें कौन कौन संख्या आएंगी, तो क्या करेगा 30 से लेकर 35 से क्या कम क्या होगा 34 तक संख्या आएंगे। 35 किसमें काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जब यहाँ भी 35 काउंट कर लेंगे तो यहाँ भी तो 35 हो जाएगा ना, तो डबल बार काउंट हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, इसलिए एक कम ही से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका दोनों प्रश्न हो गया, ठीक है। इसको आप ध्यान समझिए क्योंकि बेस है, तभी आप क्लास 9th और 10th में समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम आखिरी प्रश्न देखेगा। आखिरी प्रश्न में बहुत आसान है, बस आपको ध्यान देना, ठीक ना। आपको दूसरे प्रश्न क्या करना, पहले इस तरह का आप सारणी का बना लेना, ठीक है, बटन बना लेना है, ठीक है, इतना तो बना ही सकते हैं। अब इसका क्या करेंगे आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो चलो प्रश्न पढ़ते हैं। हम कह रहा है किसी परीक्षा में 22 शिक्षार्थियों के गणित विषयों में प्राप्त अंकों का विवरण निम्नवत है, ठीक ना। मान लीजिए 22 जो छात्र है उनका गणित विषय में जो क्या है प्राप्तांक विवरण है उनको निम्नवत दिया गया, ठीक ना। अब कह रहा है कि 10 से 10 वर्ग विस्तार में, अब इसे पढ़ने मतलब क्या है कि 10 से 10 के वर्ग विस्तार में क्या करेंगे, मतलब 10 से गैप कौन सी, मतलब अंतर कितना कौन सी है 10 का। हमने पिछले प्रश्न कितना किया तो कितना गैप था 5 का, 5 का अंतर था ना उसमें, तो इसमें कितना का होना चाहिए 10 का, ठीक है। अब कैसे आप तो वर्ग विस्तार तो बना ही सकते हैं, पिछले सिखाया है, ठीक है। तो विस्तार में आंकड़ों को जो भी आपके सामने आंकड़ा दिखाई, तो जो भी संख्या दिखाई आंकड़ा है, ठीक ना, आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए। अच्छा बनाते कैसे, तो मैं आपको इस तरह बना लेना है, ठीक है, जिसमें 4 खाना होना चाहिए, ठीक ना। इसमें आपको लिखना है क्रम संख्या, इसमें क्या लिखना है क्रम संख्या, इसमें आपको लिखना है क्रम संख्या, ध्यान दीजिए, ठीक ना। इसमें आपको लिखना है वर्ग, इसमें क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है टैली चिन्ह, और सॉरी टैली चिन्ह क्या है अभी से बता रहा है, ठीक ना, टैली चिन्ह। इसमें क्या लिखना है बारंबारता, सब समझ में आएगा, बस आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। इस तरह प्रश्न करने पर सबसे हम वर्ग लिख लेते हैं, वर्ग विस्तार लिखते हैं, वर्ग क्या लिखते हैं वर्ग विस्तार। और वर्ग विस्तार अभी हमने आपको पीछे बताया है, दो प्रश्न आपको बताए थे ना, तो कैसे लेंगे, सबसे बताएंगे कि इस आंकड़ा में सबसे छोटी संख्या कौन है और सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है आपका 48, आप यहाँ से तो सबसे छोटी संख्या होगी 48 है, सबसे क्या होगी छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है 88, इसमें 28 बहुत है, चलिए हम इसी को ले लेते हैं, ठीक ना 88। अब हम कितना गैप लेंगे 10 का है, ठीक ना। तो कहां से स्टार्ट करें, बताइए। अगर हम 40 से स्टार्ट करेंगे तो 40 से कितना जाएगा 50, 40 से स्टार्ट कर दें। अच्छा आप चाहे तो कितना 45 से स्टार्ट कर लीजिए, हो जाएगा ना। 45 और 55 बीच में देखनी है तो गैप कितना चाहिए 10 का। तो चलिए बात है, पहले वर्ग बनाइए, आपको लिखिएगा 45 से 55, ठीक है, 45 55, 45 से इसको कैसे पढ़ेंगे 45 से लेकर किसके कितने तक 54 तक, बताए ना अभी कि 55 हम काउंट नहीं करते हैं, 55 से एक कम काउंट करते हैं, जो 55 है अभी यहाँ काउंट होगा, ठीक ना। अब देखिएगा 45 से 54 तक क्या इसके बीच में 48 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इससे जो भी छूट जाएंगे इसके बीच में आ जाएगा, ना। अब क्या करेंगे यहाँ से करेंगे 55 से कहां तक 65 तक, सॉरी 55 से 60 तक क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बोल दिया कितना का पंची है 10 का, इसमें कब 10 का नहीं है, ठीक ना। अब इसमें कौन कौन संख्या आ जाएंगी 55 से लेकर कहां तक 64 तक, ठीक ना। तो मतलब 55 से 64 जो भी संख्या होगी इसके बीच में आ जाएगी। अब इसे कैसे लेंगे 65 से कहां तक 75 तक, ठीक ना। इसका मतलब इसको पढ़े कैसे कि 65 से 74 तक जो भी संख्या होगी किसके बीच आ जाएंगे, इसके बीच आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे 75 से कहां तक 85, कैसे पढ़ेंगे 75 से लेकर कहां तक 84 तक जो भी संख्या इसके बीच में आ जाएगी, सॉरी 84 तक जो भी आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ क्या करेंगे 85 से लेकर कहां तक 95 तक। अब बताइए 85 से लेकर 95 तक जो भी बीच में संख्या आ जाएगी नहीं आ जाएगी, ठीक ना। तो अब इसके भी अलावा कोई और संख्या इसमें, मतलब 95 से और कोई दिक्कत है तो होता तो और हम आगे बना लेते, बनाने में क्या दिक्कत है, ठीक ना। अब इसको क्रम दे दीजिए, एक पहले नंबर पर है इसका पहला नंबर दे दीजिए, ठीक है, इसको दूसरा नंबर दे दीजिए, ठीक है, इसका तीसरा नंबर दे दीजिए, क्रम पर लिख रहा है, ठीक ना। इसको चौथा नंबर दे दीजिए, इसको क्या नंबर दीजिए 5, ठीक है। क्रम संख्या देखिए पहले क्रम पर दूसरे तीसरे दे दीजिए। अब टैली चिन्ह कैसे बनाएंगे, टैली चिन्ह पहले नहीं बनाते, पहले हम बनाते
बारता है, बहुत आसान है, कैसे बनाएंगे। अब हमको देखना है इसको पढ़ते कैसे, वही अब यहाँ काम करेंगे। इसको पढ़ते कैसे, कहां से कहां तक संख्या होगी, 45 से लेकर कहां तक, 54 तक, मतलब 54 तक, ठीक ना। अब इसमें लिखा है कि 45 से लेकर 54 तक कितनी संख्या इसमें है, 54 तक, 55 तक नहीं, 54 तक। गिनिए कौन गिनिए, तब कितना हो रहा है देखिए। 45 से 54 के बीच में 54 तक कितनी संख्या हो रही है। जब आप लोग इसमें गिनेंगे 45 से लेके 54 तक कितनी संख्या है, आपको कितने मिलेगी, 8 मिलेगी, ठीक ना। तो इसके सामने जस्ट 8 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें करना है 55 से लेके 65 से कम क्या होगा, 64। 55 से लेके 64 तक इसमें कितनी संख्या है आपको गिननी है। तो जब आप गिनेंगे तो कितने मिलेंगे आपको, 2। तो यहाँ लिख लीजिएगा 2, ठीक। इसके सामने लिख दीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ से 65 से कहां तक, 75 तक कि 74 तक, 74 तक बताए थे कि इसको नहीं काउंट करते, इससे कम काउंट करते हैं, ये यहाँ पर काउंट होता है, ठीक ना। तो 65 से लेके 74 तक कितनी संख्या है, 7। तो इसका क्या लिख दीजिएगा, 7। देखिए बहुत आसान है करना, ठीक ना। 75 यहाँ पर 75 काउंट करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर नहीं किए थे, यहाँ पर 75 से कहां तक, 84 तक, ठीक ना। मतलब 84 भी आ जाएगा तो उसको गिन लेंगे, ठीक ना। तो कितनी संख्या गिनेंगे तो होगा 3। इसके सामने क्या लिखेंगे, जस्ट 3। अब 85 यहाँ गिना है, 50 लेकर कहां तक, 94 तक, ठीक है। 95 को नहीं काउंट करना है, ठीक ना। इसका कोई होता है तो उसको 95 काउंट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 85 से 94 तक कितनी संख्या हो रही है, 2। इसके क्या लिख दीजिएगा, 2, ठीक। जब इसमें खोजेंगे ना तो 85 से 94 तक आपको 2 ही संख्या इसमें मिलेगी, आप खोज कर देख लीजिएगा, ठीक ना। अब चलिए, अब आखिरी आपको बचा है टैली चिन्ह। टैली चिन्ह किस लगाएंगे, बहुत आसान है। टैली चिन्ह क्या होता है कि पहले तो हम तो 4 खड़ी लाइन खींचते हैं इस तरह, अब 5वां इस तरह खींचते, 5वां सबको काट देता है इस तरह, हमेशा हमेशा 4 चिन्ह सीधे रहेंगे, एक चिन्ह क्या उसको काट देगा, 5 चिन्ह टोटल होता है, ठीक ना। अब देखिए चलिए, तो यहाँ की इसके हिसाब से टैली चिन्ह बनाना है। 8 यहाँ पे ना, तो 1 2 3 4, अब 5 खींच दें, इसको काट देंगे, ठीक ना। 5 टोटल 5 हो गया ना, काटे उसको भी गिनेंगे। अब कितना बच रहा है, 3। तो 1 2 3 बस हो गया। अब इसमें 2 खींचना है ना, तो 1 2 टैली चिन्ह हो गया, ठीक। और 7 खींचना है तो 1 2 3 4, एक क्या करेगा, इसको काट देगा, 5 हो गया। अब कितना बचा है, 2। तो यहाँ पे 1 और 2 हो गया टैली चिन्ह, ठीक है। अब 3 लिखना था, 3 इसी तरह खींच दीजिए, 1 2 3, इसमें 2 खींचना है तो 1 और 2 बस। मतलब टैली चिन्ह खींचते होता है कि 4 मैक्सिमम 4 लाइन सीधी खींचते हैं, मैक्सिमम। अधिकतम से अधिकतम खड़ी लाइन कितनी खींचती है, 4। और 5वां जब लाइन आता है तो क्या करते हैं, उसको क्रॉस कर देता है, ठीक ना। इतना आपको करना है टैली चिन्ह में। तो 12 में बढ़ते हैं क्या करते हैं, टैली चिन्ह हम लोग बनाते हैं, ठीक। पहले हम क्या किए हैं कि क्रम संख्या डाले हैं, वर्ग डाले हैं, टैली चिन्ह डाले, पारमिता डाले हैं। तो वर्ग कहां से लिए, वर्ग इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है, हमको मिला था क्या, सबसे छोटी संख्या क्या मिली थी, 48 मिली थी। सबसे छोटी संख्या 48 था, और सबसे बड़ी संख्या क्या थी, 88। तो यहाँ पर 10-10 का वर्ग विस्तार बनाना है, जो हम आपको प्रश्न 1 और 2 में बता दिए थे, वर्ग विस्तार 10-10 करेगा। तो हम ईशा कहाँ खींचते हैं, 45 और 55 के बीच में कितना करता है, 10 का। वैसे हम कहां तक बनाए, 95 तक। ऐसे बनाए हैं कि 45 से और 95 के बीच में जो भी संख्या है सब इसी में आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको ध्यान देना है कि आपको इस तरह का जब भी वर्ग विस्तार दिखाई दे, ठीक है, इसका भी एक नाम होता है, इसका भी एक नाम होता है, जब आए क्लास में उसको बताया जाएगा, ठीक ना। इसमें हम इसको तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको नहीं, इससे कम पढ़ते हैं हमेशा, आज यहाँ पढ़ लेते हैं। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इसमें कैसे पढ़ते हैं, ठीक ना। तो इस तरह आपका अभ्यास भी कंप्लीट हुआ है। अब हम मिलेंगे अगले अभ्यास में, ठीक है।